करके पूरी तरह से अध्ययन कर लिए थे। उन्होंने देखा कि जो बिल बना है पार्लियामेंट में, ये तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इस गलतियों के आधार पर अगर हम केस लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जीत सकते हैं। और हम लोगों ने, ठाकुर साहब ने कहा कि सत्यनारायण जी अगर आप साथ देते हैं तो मैं इस लड़ाई को आगे लेकर के चलूँगा और आज न कल हम न्यायालय से न्याय लेकर के रहेंगे। साथियों, 2006 से उस 48/2000 एक्ट को रद्द कराने के लिए हिमांशु जी साक्षी हैं। हम और ठाकुर साहब पटना दिल्ली करते रहे। 1 रुपया चंदा भी पूरे बिहार का लोग कह देगा कि 2006 से 2016 तक सत्यनारायण शर्मा को हमने दिया है, तो कोई आदमी हाथ उठा सकते हैं। लिखने के लिए बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर लिखते हैं सत्यनारायण शर्मा तो बहुत ठग है, ठगेरा है, इसी पैसा से उसका घर परिवार चलता है। मैं आज भी आपको डंके की चोट के साथ कह रहा हूँ, तमाम साथी बैठे हुए हैं। 35 साल 40 साल हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए मुझे, और आज तक अगर किसी ने दिया है 10 रुपया हमको दिल्ली और पटना जाने के लिए तो वो कह सकते हैं। हम लोग अपना पैसा लेकर उस बुरे दिन में खड़े खड़े इसी ट्रेन में बैठते थे और वो खड़े खड़े हम लोग दिल्ली उतरते थे। कभी हम लोगों को रिजर्वेशन कराने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता था। और साथियों, आपने देखा जब जुअल उरांव जी थे उस समय जनजातीय मंत्री, उनके साथ हिमांशु जी ने जिक्र किया है कि उन बोर्ड बैठा और बोर्ड में जो चेयरमैन ने प्रश्न करते थे ठाकुर साहब क्या जवाब देते थे, इस प्रश्न का जवाब फलाने किताब के फलाने पेज के फलाने पैराग्राफ में है। ये था हमारे ठाकुर साहब का अध्ययन। और उन्होंने जब देखता था वो डायरेक्टर तो कहता था कि ओके, दर्जनों प्रश्न वो किया और ठाकुर साहब इतना बारीकी से जवाब दिया। जुअल उरांव ने कहा कि सुनो, और कोई तुम्हारे पास प्रश्न है? नहीं। तो जुअल उरांव ने संतुष्ट हो गए। और साथियों, इसी का परिणाम हुआ कि जब हमारे मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जितना यूजलेस एक्ट है सबको रद्द करो, और जो 290 या 80 यूजलेस एक्ट को रद्द किया गया उसमें हमारा 48/2006 भी है, और वो भी समूल नष्ट हो गया। उसके कारण बाद ही नीतीश कुमार जी ने 2016 से हमारा आरक्षण लागू किया। लेकिन पेच कहाँ फंस गया? जो सूची को समाप्त किया गया, सरकार ने रिपील कर दिया उस सूची को, लेकिन उस सूची में जो लोहार को लोहारा किया गया था, आज तक उस सूची में लोहारा को नहीं हटाया गया। आज भी उस सूची में एक्ट रद्द हो गया, कानून रद्द हो गया। लेकिन यही भाजपा की सरकार आज 10 साल हो गए, 11वां साल में सत्ता में जा रही है। आज हमारे बहुत सारे हमारे प्रदेश से, जिला से भाजपा के एक से एक आज हितैषी बने नेता कह रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपका समाधान कर दूंगा। लेकिन जब इसी बिंदु पर बात उठती थी पार्लियामेंट में, साथियों, हमारे हिमांशु जी ने गिनाया है 10 से 12 सांसद ने प्रश्न उठाया पार्लियामेंट में। उसमें मैक्सिमम हमारे भाजपा से ही सुशील कुमार सिंह थे, या हमारे रामा देवी थी, हमारे सिग्रीवाल जी उठाए, एक कविता सिंह जी उठाए, हमारे रामकृपाल यादव जी उठाए, रामचंद्र जांगरा जी उठाए। सारे लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। एक भी सांसद भाजपा का अगर पार्लियामेंट में जाकर खड़ा हो जाता कि बिहार में मैं जानता हूं सर कि लोहार है, लोहारा कोई अलग जाति नहीं है, मेरा काम उसी दिन खत्म हो गया होता। लेकिन एक भी भाजपा या किसी का सांसद ने सदन में समर्थन नहीं किया। जब हमारे जांगरा साहब ने आवाज को उठाया, मरने को मर गए सुशील कुमार जी, वो पहले जाकर के जांगरा जी के निकट चले गए। क्या जांगरा जी आप बोल दिए हैं, बिहार में लोहार तो ओबीसी है, आप कैसे कह दिए कि एसटी में है? तो उन्होंने बताया, जब हम लोग मिलने गए, क्या कहते हो, बिहार का मामला है। जब बिहार का ही एमपी या जो राज्यसभा सांसद है वो आकर के सदन में बोल रहा है कि बिहार में लोहार ओबीसी में है, तो मेरी बात दब गई। अगर 10 गो 5 गो अगर सांसद मेरे बात का समर्थन कर दिया होता तो निश्चित रूप से आपको यह हक अधिकार मिल गया रहता। लेकिन आज भी वोट बैंक की राजनीति है।
हमारे हिमांशु जी बेखौफ सारी बातों को उन्होंने रखा है। चापलूसी करने से हमारा अधिकार नहीं मिलेगा जब तक हम उसका डटकर सामना नहीं करेंगे। और जो भी लोग आज चापलूसी किए हैं कि मैं आपको अधिकार दिला दे रहा हूं और आप वोट दीजिए, मैं समस्त साथियों से कहता हूं आप समय को मत गवाए। आने वाला विधानसभा के चुनाव में 2-4 महीना के अंदर बिगुल फूका जाएगा और वह सारे के सारे व्यक्ति फिर विधानसभा के चुनाव में लग जाएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। हमने रखा था आज की बैठक का जो विषय वस्तु हमने रखा था, ये देख लीजिए, जिला एवं प्रखंड स्तर पर संगठन का विस्तार। आज की बैठक का ये था कि लोहार कल्याण समिति की बैठक है, मुझे ये जिला से लेकर के प्रखंड तक इसका विस्तार करना है, इस पर हम लोगों की वार्ता करनी थी। पटना उच्च न्यायालय में अभी हमारा याचिका दायर है। वो याचिका क्या है, जिक्र हमारे हिमांशु जी ने किया कि जब बिहार सरकार ने गणना कराने की बात की तो उन्होंने कोड में 2 तरह का कोड जारी किया। एक कोड जारी किया 177, जिसमें उन्होंने कहा कि लोहारा लोहरा को लिखा। दूसरा कोड उन्होंने 14 जारी किया, जिसमें कमार ब्रैकेट लोहार और कर्मकार को लिखा। जब हम लोग उस सूची को देखे तो हमने कहा कि ये बिहार सरकार का तो खुलेआम हमारे पीछे ये साजिश है कि ये जो लड़ाई लड़ रहा है, अगर आज सेंसस में हम कमार कर्मकार को स्वीकार करके सेंसस कराते हैं या लोहारा लोहरा को अगर हम सेंसस कराते हैं तो फिर हमारा मूल जाति जो लोहार है वह हमारा समाप्त होगी। और सरकार का साजिश है कि जब तक ये लोहार रहेगा एसटी का अधिकार मांगते रहेगा, और जब यह लोहारे नहीं रहेगा इसका आरक्षण एसटी का सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सरकार की सोची समझी साजिश है जिसका हम लोगों ने पूरे बिहार में बहिष्कार किया। और मैं आपको बता दूं, जब बिहार सरकार ने सुनील कुमार सिंह के केस में, मैं बिहार सरकार को भी दोषी मानता हूं, सुनील राय के केस में जब उन्होंने कह दिया कि बिहार सरकार का नोटिफिकेशन ही गलत है, बिहार में लोहार एसटी नहीं है, ये गलत लागू कर दिया बिहार सरकार ने, तो बिहार सरकार से भी जो मांगा जाता है आप जवाब दीजिए, उसमें उन्होंने LOHAR का जिक्र किया। क्या हिमांशु जी, उसमें उन्होंने LOHAR का जिक्र नहीं किया कि ये एसटी है। इन्होंने कहा कि LOHAR को हमने एसटी में शामिल करने के लिए हमने कहा है। और भारत सरकार के लिस्ट से अगर मांगा गया होगा जनजातीय मंत्रालय से, तो उसके लिस्ट में आज भी लोहारा लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, 1 दर्जन से ज़्यादा मैंने आवेदन समान प्रशासन से लेकर के, बिहार सरकार से लेकर के, और मैंने केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय से लिखा हूं। मेरे पास साक्ष्य है कि आपने जो ये किया, नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया उस नोटिफिकेशन को। जब कहा कि भाई ये नोटिफिकेशन गलत हो गया और कोई भी पक्ष में जवाब नहीं दे पाया, नतीजा हुआ कि हमारा केस में हम लोगों को डिजॉल्व होना पड़ा, न्याय नहीं मिला। अगर बिहार सरकार के हम लोग सचिवालय में दौड़ते रह गए कि अगर आप केस हार गए हो तो रिव्यू में जाइएगा कि नहीं जाइएगा, समान प्रशासन 1 महीना हम लोगों को बलगरा करके रखा कि बिहार सरकार जा रही है। जब 30 दिन पूरे गया, 30 दिन का समय रहता है, अब बिहार सरकार नहीं गई तो 5 लाख रुपया कंपनसेशन दे करके बिहार के लड़ाई से पिंड छुड़ा लिया। अब आप साथियों बताइए, हमारा लड़ाई है कि हम एसटी हैं, हमारा LOHAR जो है लिखा गया लोहार, ये बिल्कुल ही संवैधानिक शब्द है। इसको हम लोग टाल, जैसे रामा को हम राम लिखते हैं, अंग्रेजी में केरल को केराला लिखाता है, राजेंद्र को हम राजेंद्रा लिखते हैं, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हुई। और यहाँ अगर सूची में हिंदीकरण किया गया, उसमें LOHAR को लोहार किया गया, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई। साथियों, समझने की बात है, अगर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, एक स्वर